ओके, तो रिकॉर्ड ही कर लेते हैं ना, काहे के लिए। ओके ठीक, एक आ रहे हैं, बस इसके बाद ही आ रहे हैं उस पर, है ना। अब देखो बेटा, कैलकुलेट कैसे करना वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये वाले सवाल थे सिंपल, मैंने अभी तक आपको कुछ कैलकुलेशन ऐसा बताया नहीं है। यदि आपने लिख दिया कि h प्लस साइन बराबर 10 की पावर -5.4 है, इट इज़ नॉट अ ग्रेट न्यूज़। इससे अपन कहाँ पहुँचे, कहीं नहीं पहुँचे। लेकिन यदि इसको हमें सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास आया था h प्लस साइन कंसंट्रेशन बराबर 10 की पावर -5.4। जिन बच्चों को मैथ्स का थोड़ा ज्ञान है वो मुझे बोल सकते हैं कि सर ये 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -0.4 है बेटा, बोल सकते हैं क्या? आप जो बायो के बच्चे उन्हें मैं बता दूं, 10 की पावर -2 को 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको यदि मैं इस संख्या को डिवाइड बाई 10 कर दूं और मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दूं तो कोई बुराई नहीं, तो ये 10 की पावर -6 हो जाएगा इंटू 10 की पावर, इसका 1 पावर, इसका -0.4 पावर प्लस होके 0.6 हो जाएगा। बोले बेटा -6। ठीक है, अब ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि हमें नेगेटिव के लिए लॉग वैल्यू नहीं पता क्या है, लेकिन 0.6 किसकी लॉग वैल्यू है ये हमको पता है। तो 10 की पावर 0.6 वही होता है जिसकी लॉग वैल्यू 0.6 होती है। तो लॉग 4 की वैल्यू 0.6 होती है, तो 10 की पावर 0.6 बराबर 4 होता है। तो ये 4 हो जाएगा, ये 10 की पावर -6 हो जाएगा। बोलो हाउ। हमें यह पता करना है कि, अभी ट्रिक भी बता दूंगा, पहले बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, उसके बाद में ट्रिक से जल्दी बता देंगे रिलेटिवली। ठीक है ना? बोले बच्चे, जैसे मान लो किसी ने ये बोला था क्या 10 की पावर -7.5, तो इसको मैं लिखता 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -0.5। बेटा इसको 7.3 कर देते, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं बता रहा हूँ, आप कुछ सीखोगे तो ये 7.3 आ जाएगा, तो ये 0.3 आ जाएगा बेटा। बोले बच्चे, तो इसको डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, इसको मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे, तो ये 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर प्लस 0.7 आ जाएगा। 0.7 5 की लॉग वैल्यू होती है, तो ये 5 इंटू 10 की पावर -8 आ जाएगा। डन। कुल मिला के कहानी ऐसी है कि, कैसी है अब तुम लोग डायरेक्ट बताना। यदि मान लो किसी ने बोला pH बराबर है 6.28, तो बताओ H प्लस कितना हुआ? तो H प्लस बराबर होगा 10 की पावर -6.28। जो होशियार बच्चे हैं वो बोल देंगे 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर प्लस 0.72। चलो इसको 2 कर देते हैं, मैं बता रहा हूँ अभी सिंपल ही पढ़ा रहा हूँ। तो ये 7.8 हो जाएगा। तो जो होशियार बच्चा है वो बोलेगा 0.78 लॉग 6 के बराबर होता है, तो वो लिख देगा 6 इंटू 10 की पावर -7। बोलो आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया। तो यदि pH दिया हो या POS दिया हो तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH नेगेटिव कैसे निकालते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है जी, कोई समस्या नहीं है। एक क्वेश्चन इसको बिठा दूं क्या? जल्दी करें बेटा, जल्दी लिखें। मिटा दूं क्या? आओ तो मिटा दे। एक आध क्वेश्चन और इसी प्रकार का करते हैं, टाइम पास करने में कोई फायदा नहीं है। एक कोशिश और कर लेते हैं। जैसे मान लो किसी ने बोला pH बराबर है 7.7,
तो H प्लस साइन कितना होगा? सही है, सरल ही था। देखो उन्होंने बोला कि pH बराबर है 7.3 बोला था मैंने, 7.7 बोला था, तो H प्लस बराबर होगा 10 की पावर माइनस 7.7, तो लिख सकता हूं 10 की पावर माइनस 8 इंटू 10 की पावर 0.3। अब थोड़ा डायरेक्ट सीख गए बेटा, 2-3 बार बता दिया, नहीं तो इसको -0.7 लिख के डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 करके फिर आंसर निकालते। चमका कि नहीं चमका? अब 10 की पावर -8 10 की पावर प्लस 0.3 आ गया। अब समझना मेरी बात को ध्यान से। इसी प्रकार मैंने आपसे बोला pH बराबर है 3.3, तो H प्लस कितना होगा जल्दी बोलो? 5 into 10 की पावर -4 minus log -4 इंटू 10 की पावर प्लस 0.75 है। 5 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आई। बोले बेटा, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। भाग गई, वो भाग गई। क्लियर थी बात बेटा? मैं कह रहा हूं उसको तू मत कर, तू तो सिंपल कर लेगा, चल रहा है। ओ आ गई H प्लस। क्लियर है बेटा? मुझे लगा भाग गई। ठीक है बेटा। अब सुनो थोड़ा सा अलग, जैसे मान लो किसी ने बोला pH बराबर है 5.25, तो H प्लस कितना होगा? तो मिला 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर प्लस 0.75। बोले बेटा, इतने होशियार हो गए तुम तो हो गए। तो अब ये वैल्यू किसके बीच में आएगी? ये log 5 और log 6 के बीच आएगी। log 5 कितना होता है? 0.7। log 6 कितना होता है? 0.78। मिडिल वैल्यू कितनी होगी? log 5.5 बोल देते हैं, तो ये कितनी आती? 0.74 आती है अप्रोक्सीमेट, थोड़ा सा ज़्यादा है तो 5.6 लिख दूँ। तो H प्लस आयन बराबर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 5.6 इंटू 10 की पावर -6। कुछ चमका कि मुझे अकेले ही चमका? आया। सोचो बेटा, यदि मान लो कोई बोले pH बराबर है 8.8, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होगा? तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर होगा 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर 0.2। बेटा अब तो होशियार हो जाओ। तो 0.2 किसकी वैल्यू होगी? log 1 0 होता है और log 2 0.3 होता है बेटा। मिडिल वैल्यू ये 0 है और ये क्या है? 0.3। मिडिल वैल्यू कितनी आएगी? 0.15। बोले बेटा, तो इसकी भी मिडिल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.175 और हमें कितनी चाहिए? 0.2 चाहिए। तो अब तुम यदि ध्यान से देख रहे हो तो हर पॉइंट पे 0.03 खिसक रहा है। अरे 0 से 0.03 है ना, तो हर पॉइंट पे कितना खिसका? 0.03। तो 7 पॉइंट पे कितना खिसकेगा? 0.21, तो लगभग 1.7 के करीब हो जाएगा। तो मैं इसके लिए दूंगा इट इज इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10 की पावर -9। कुछ चमका के नहीं चमका? हर बार आप देखो ना, यहां से यहां तक वैल्यू कितनी है? 0 से 0.3 है, तो एक पॉइंट पे वैल्यू कितनी आ रही है? 0.03 आ रही है। तो 7 पॉइंट पे 0.21 आ जाएगी। मेरे को 0.2 चाहिए, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी लिखी मैंने? 1.7। आ गया कि नहीं आ गया? कोई बड़ी बात? आगे बढ़ जाए बेटा। आओ तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं क्या बेटा?
तुम लोगों को आ गया कि नहीं आ गया ये? एक आधे एग्जाम्पल और उसके बाद ये फालतू की चीजें खत्म करें, आगे बढ़े, कुछ काम की चीजें बढ़े। तो कल से लेके बल्कि बताऊं कि नीट वालों को तो इसमें बहुत दिक्कत आती है। वारदम बोलते थे लॉग ही नहीं आता हमको। होशियार। हाँ तुम लोग तो होशियार हो, ये बात सही है। रिजल्ट तो देना बेटा, रिजल्ट तो देना। नहीं वो नहीं, अपन सीरियस नोट पे बात कर रहे हैं कि रिजल्ट अपन को देना ही देना। उसके लिए मतलब जितनी मेहनत करनी पड़े अपन मेहनत करेंगे, रिजल्ट देंगे, अपन मिल के रिजल्ट देंगे। लेकिन दोनों लोगों के सच्चे प्रयास से ही रिजल्ट आएगा, सच बात तो ये, अपना भी और आपका भी। बातें करने से नहीं आएगा रिजल्ट, एक बात तय है। कल से अलग बैठेंगे, ठीक है ना? हाँ कल से भी कोई अलग अलग बैठो यार, जहाँ भी वहां जाके पढ़ते हैं ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, एक आध क्वेश्चन और उसके बाद में खत्म। तुम ही लोग कोई वैल्यू बोल दो बेटा, ऐसे मत बोलना 25, 26, 14 की नहीं, 0.6 क्या वैल्यू बोलिए। उससे बोला pH बराबर 0.6, तो H प्लस आइन सांद्रण कितना होगा? तो H प्लस आइन कंसंट्रेशन बराबर कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 0.6। बोले बेटा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर प्लस 0.4। मुझे अकेले आया समझ आ गया, डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो 0.4 किसके लिए वैल्यू आती है? log 2 और log 3। log 2 कितना है? 0.30। log 3 कितना है? 0.48। मिडिल वैल्यू कितनी होगी? 0.39। इसका मतलब 2.5 के आसपास कुछ आएगा। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी है? 2.5 इंटू 10 की पावर -1 बराबर 0.25। कोई बड़ी बात, सरल है। क्लियर है बेटा इतनी बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो दिक्कत, तो परेशानी। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हो गया? हाँ बेटा चले आगे बढ़े। और कोई वैल्यू जो आप अपने मन से बोलना चाहो, जल्दी बोल दो। 7.42। अब जीरो की जरूरत नहीं है, इससे काम चल जाएगा। तो H प्लस साइन बराबर कितना हुआ? 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर प्लस 0.58। तो 0.58 log 3 और log 4 0.48 बेटा, और 0.60 मिडिल वैल्यू 0.54। 0.58 मतलब 3.8 के करीब आ जाएगी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली। 3.8 इंटू 10 की पावर -8। मुझे अकेले आया कि तुम्हें भी आया? यश यार तुम बहुत ज़्यादा लेट हो गया। अरे क्या वो, अरे क्या मतलब बात कर रहे, बात बाद में कर, फोन पे कर लेता। इधर ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है, सब देख रहे हैं। क्या इंप्रेशन पड़ा हुआ तुम्हारा यूएस में? दूर दूर तक देख रहे बेटा लेक्चर लोग, देख। हाँ सुबह तक बस स्टार्ट हो जाएगी बेटा। अभी बेटा रात को बस नहीं चलती ना। अच्छा ये तो लाइव है, इसमें तो नौटंकी कर ही नहीं सकते। चल बेटा बात क्लियर थी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। बस घटिया घटिया क्वेश्चन की बाढ़ लगा दी मैंने, तुम लोग को भी समझ में आ ही गया होगा। थोड़ा सा घटिया और पढ़ा देता हूँ, है ना बेटा। कंडक्टर, कंडक्टर मतलब ड्राइवर कंडक्टर वो वाले नहीं, ठीक है ना। कंडक्टर मतलब कंडक्टर दो प्रकार के होते हैं। कंडक्टर दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक होते हैं मेटेलिक कंडक्टर, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। बोले बेटा
अरे बताओ ना बच्चों, कंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इसके बीच का डिफरेंस मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ाया था, याद करो बेटा, सब लोग ध्यान दो प्लीज पढ़ाई पे। इसका डिफरेंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था मैंने आपको, कंडक्टर, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। दोबारा पढ़ाऊं कि नहीं? अरे एक में कंडक्शन आयंस के द्वारा होता है, एक में इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है, एक में टेम्परेचर बढ़ा दो तो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा कहाँ होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है, और इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, हाँ तो वही तो, मेटल्स में होता है इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जहाँ होता है वहाँ पे आयंस के द्वारा होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर जो मेटेलिक कंडक्टेंस होता है वो घट जाता है। मेटेलिक कंडक्टेंस में फराडे के लॉ नहीं लगते, फराडे मतलब फेराडे, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जहाँ होती है वहाँ फेराडे के लॉ लगते हैं। मेटेलिक कंडक्शन में किसी प्रकार का मास का ट्रांसफर नहीं होता है। हमने ऐसा नहीं देखा कि वायर में करंट दौड़ा रहे हैं, 1 घंटे बाद पता लगा उस तरफ का वायर मोटा हो गया, इस तरफ का पतला ही है। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में मास का ट्रांसफर होता है बेटा। कभी कभी वो देखा नहीं आपने, कॉपर का इलेक्ट्रोड टंगा होता है, उस पर जाके कॉपर डिपॉजिट हो जाता है और एक कॉपर का इलेक्ट्रोड खाली हो जाता है। पढ़ा दिया मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोगों को ये बात, ठीक है ना? तो याद है ना आप लोगों को? ठीक, अच्छा, तो ये है बेटा डिफरेंस इसमें, हाँ। फिर कुछ होते हैं गुड कंडक्टर, कुछ होते हैं बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर वो होते हैं जो गुड होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्शन करते हैं, इलेक्ट्रॉन का बढ़िया ट्रांसफर करते हैं एक जगह, और बैड कंडक्टर में ये ट्रांसफर कम होता है, ठीक है ना? ये बताने वाली कोई बात नहीं है, बैड कंडक्टर गुड कंडक्टर सबको पता है। अब इलेक्ट्रोलाइट भी 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मैं आपको बता दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा आपको ये वाला पेज। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कि पूरे टूट जाते हैं, पानी में ढोले नहीं कि पूरे पूरे टूट गए, ठीक। हाई कंसंट्रेशन में भी पूरे टूट जाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग भैंस मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट जो पानी में सॉल्युबल होते हैं खूब सारे, वो। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो होते हैं जैसे वीक एसिड हो गया, वीक भैंस हो गई, और इसके अलावा वो सॉल्ट अपन कह सकते हैं जो सॉल्ट पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं करते, ठीक है ना? तो ये सब क्या हुआ, ये सब हुए वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। अब आता है एरेनियस कंसेप्ट। तो एरेनियस का कंसेप्ट क्या कहता है, एरहेनियस, उसका कंसेप्ट ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू एरेनियस जब कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व होता है, एरहेनियस concept, when a electrolyte dissolves it breaks into cation and anion। क्या बड़ी बात कह गई है, when a electrolyte dissolves it breaks into cation and anion, ठीक है बेटा। टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। जैसे मान लो थारे पास MgCl2 है जी, टूट गया तो काय में टूटेगा, Mg के टकले पे 2 पॉजिटिव चार्ज और 2 क्लोराइड पे 1 नेगेटिव चार्ज, तो टोटल चार्ज क्या हुआ, न्यूट्रलाइज हो गया। मतलब टोटल चार्ज क्या होता है, बराबर होता है। नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन मे बी इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव आयन मे नॉट बी इक्वल, दिखाई दे रहा है वहां पे। नंबर ऑफ कैटाइन्स may be equal to number of anions may not be equal to number of anions। बोल बेटा। उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज ड्यू टू देयर आयंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन is due to
देयर आइंस, एग्जाम्पल मान लो हमारे पास कॉपर सल्फेट है जी, तो इसका हरा रंग होता है क्योंकि इसमें क्यूप्रिक आयन होता है Cu++ के कारण। जब वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। हाँ ब्लू कलर, तो मैंने कौन सा कलर बोल दिया? अच्छा ऐसा, सॉरी, ब्लू कलर। नाउ व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड द कैटायन माइग्रेट्स टुवर्ड्स कैथोड, एनायन माइग्रेट्स टुवर्ड्स एनोड। क्या बड़ी बात कह गए? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड cation moves towards cathode, anion moves towards एनोड। बोलो बच्चे, 5 पॉइंट हो गए। ठीक बेटा। When we dissolve a weak electrolyte, a equilibrium is established between ionized and non-ionized पार्ट है जी। जैसे कि मान लो मेरे पास है जी AgCl, वो टूट जाएगा काय में? Ag++ क्लोराइड में। तो इनके बीच एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। हाँ बेटा, इनके बीच एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है जी। चलो इसको मैं मिटा दूं बेटा। हो गया जी। लिखो ओके। लेकिन ठीक से करा करो, क्योंकि अमेरिका वाले तो झेल लेते, लेकिन अफ्रीका वाले जो है किसी आ जाएंगे बम बम ले। क्या बेटा? ब्लू से नहीं लिखो, ब्लू सबसे ज्यादा वफादार है। आज ब्लू है पानी पानी। चल बेटा, ब्लू को त्याग देते। चल बेटा, तो अब अपन पढ़ते हैं ओस्टवाल्ट डाइल्यूशन लॉ। चल बेटा, ओस्टवाल्ट डाइल्यूशन लॉ जल्दी जल्दी पढ़ो। दिस इज गिवन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। बेटा तुम्हें तो दिख रहा होगा ना। लिखो ओस्टवाल्ट डाइल्यूशन लॉ। लिखो बेटा, लिखना स्टेटमेंट। According to this law, when solution of weak electrolyte is diluted,
अब दिख रहा है, देख बेटा, इस पर डायरेक्ट दिखेगा। Ostwald dilution law. According to this law, when solution of weak electrolyte is diluted, then degree of ionization is increased. According to this law, when weak electrolyte is diluted, then degree of ionization of solution is increased. कुल मिला के डाइल्यूशन करने पे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने पे वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरा टूट जाता है। जैसे मान लो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है AB, अब वो टूट गया काय में A प्लस B माइनस में बेटा, ठीक है ना। इनिशियली एट टाइम t बराबर टकलू, इसका कंसंट्रेशन C, इसका 0, इसका 0, टाइम t बराबर t पे ये C माइनस सी अल्फा हो गया। अब तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन C है तो ये कितना जाता है, इनिशियल इनटू अल्फा, तो ये भी C अल्फा, ये भी C अल्फा। तो K जो होगा यहाँ पे, K जो होगा इसके लिए अपन K इक्विलिब्रियम लिख देते हैं, वो हो जाएगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C 1 माइनस अल्फा, C ने C को मार दिया। सो K इक्विलिब्रियम बराबर कितना आ जाएगा, K इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन अल्फा, therefore K equilibrium is equals to C alpha square, and alpha will be equal to K equilibrium by C का अंडर रूट, which is equal to K equilibrium by V N, N V, बोले बेटा, for a particular electrolyte at a particular temperature, K equilibrium is equals to constant, and on dilution N is also constant। बेटा हो गया बेटा, अब पढ़ेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। लेट अस रीड अबाउट, मिटा दूं क्या, डर गया मैं, जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो। हो गया, लिखो एप्लीकेशन ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। एप्लीकेशन में अपनी तो फुल ही है बेटा, यहां से अपना बोर्ड तो फुल है। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ, चलो बेटा ध्यान दो। अच्छा, लाल कलर देख के किसी को गुस्सा उस्सा तो नहीं आ जाता? एप्लीकेशन ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, डन। तो इसमें पहला आ जाता है फॉर वीक एसिड। मान लो जी मेरे पास वीक एसिड है HA जो कि टूट गई H प्लस और A नेगेटिव में, तो C टकलू टकलू एट टाइम T बराबर टकलू, एट टाइम T बराबर T, C माइनस सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा। बोलो बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन
इज इक्वल टू सी अल्फा, बोल बेटा। And we know Ka is equals to, this is equilibrium constant for acid, equilibrium constant for acids is Ka, this is equals to C alpha square for weak electrolyte, बोल बेटा। For कमजोर acid, therefore अल्फा इज इक्वल्स टू Ka by C का अंडर रूट। इस वैल्यू को यदि उठा के यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो बराबर आ जाएगा C इंटू अंडर रूट Ka by C विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट KaC माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ KaC की पावर हाफ की पावर हाफ। मैंने शायद थोड़ा जल्दी कर दिया बेटा, अंडर रूट था ना बच्चे, तो क्या तुम यहां पर लिखते KaC की पावर हाफ, तो इसको मैं pH लिख सकता हूं बराबर माइनस लॉग Ka की पावर हाफ और C की पावर हाफ विच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग, यदि इसको m मान लिया जाए, इसको n मान लिया जाए, माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं, या कोई बात नहीं ले लेते हैं माइनस साइन, माइनस लॉग ऑफ Ka की पावर आधा माइनस लॉग ऑफ C की पावर आधा, क्योंकि लॉग mn लॉग m प्लस लॉग n होता है, लॉग x की पावर y, y लॉग x होता है, तो हाफ को सामने उतार लो, माइनस लॉग माइनस हाफ लॉग Ka माइनस हाफ लॉग C बेटा इज इक्वल्स टू क्या है pH। तो यदि मैं ऐसा देखूं कि माइनस लॉग ऑफ Ka किसके बराबर होगा, तो मैं लिखूंगा माइनस लॉग ऑफ Ka pKa के बराबर होगा, जैसा कल हमने डिस्कस किया था, है माइनस लॉग ऑफ x इक्वल्स टू p की पावर x बोला था, तो ये हो जाएगा pKa बाई 2 और ये हो जाएगा माइनस हाफ लॉग C बराबर ये। वैसे यदि मैं 11वीं कक्षा में नहीं हूं तो मैं ये सब नहीं करूँगा, मैं तो सीधा क्या करूँगा, मेरे को पता है यार H प्लस आयन इज इक्वल्स टू C अल्फा होता है, तो बस मैं तो C अल्फा की वैल्यू निकाल के पुट करूँगा, आंसर निकाल लूँगा। इतना बड़ा कैलकुलेशन कौन करेगा यार बैठ के, समझे। हाँ, और जिसकी रटंत विद्या अच्छी हो वो तो कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई जवाब ही नहीं, तो सीधा बोल देगा pK बाई 2 माइनस हाफ लॉग C अल्फा की वैल्यू निकाल के माइनस लॉग ऑफ H प्लस साइन करो, खेल खत्म, पैसा हजम। इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट बिल्कुल मुंह पे मार दो। फॉर्मूले की जरूरत कब पड़ेगी तुम्हें, जब कोई फॉर्मूला ही एग्जाम में पूछ ले, हाँ तब फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो फॉर्मूले की कोई जरूरत ही नहीं तुमको। सुना, और ये फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, बात याद रखना। सत्य वचन मुझे भी याद नहीं रहते, इसलिए मैं तो समझता हूँ कि मैं डिराइव कर लूँगा, मुझे डेरिवेशन याद रहता। हो गया बेटा, ये था वीक एसिड के लिए। अब आते हैं वीक भैंस के लिए। करें कमजोर भैंस में कैसे करेंगे इसको, वाई अनुराग ठाकुर सर वीडियो लैग कर रहा है। अनुराग ठाकुर अफ्रीका में यूएस, कहाँ से बोल रहे हैं अनुराग ठाकुर जी, कहाँ से बोल रहे हैं ठाकुर? आओ भैया, अब वीक भैंस के लिए खेले सेम चीज। बहुत ही सरल,
बहुत ही सरल। वीक भैंस के लिए वीक भैंस का नाम BOH। वीक भैंस टूट गई, B++ OH नेगेटिव में, C- C अल्फा C अल्फा C अल्फा के B बराबर C अल्फा स्क्वायर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। कितनी बार बोलूं? बोलो बेटा। तो मेरे पास अगेन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा KB/C का अंडर रूट, और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन बराबर कितना है बेटा? C अल्फा विच इज इक्वल टू C अंडर रूट ऑफ KB/C is equals to under root of KBC is equals to OH negative ion concentration. Therefore, minus log of OH negative ion concentration will be equal to minus log of KB into C. It is M, it is N, which is POH is equals to minus log of, अबे अंडर रूट था ये, अंडर रूट ना लिखा मैंने, हाँ, माइनस लॉग KB की पावर आधा माइनस लॉग C की पावर आधा इज इक्वल्स टू माइनस हाफ लॉग KB माइनस हाफ लॉग C इज इक्वल्स टू KB की बाई 2 माइनस आधा लॉग C is equal to POH। टॉप लो झटापट फटाफट। आया बेटा समझ में कुछ? आया कि नहीं आया? आ गया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। अब इसके बाद में हम जो है वो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का प्रॉब्लम क्या है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो तो कहता है कि डाइल्यूशन बढ़ाओ डिसोसिएशन बढ़ेगा। अब ये स्ट्रॉन्ग तो पहले से बढ़ा हुआ रहता है, तो और क्या बढ़ेगा, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। आप चाहें तो कहीं दर्ज कर लें, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, बोले बेटा, ऑन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। बोलो आ गया समझ में? अच्छा, एक टॉपिक लिखना, फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। जल्दी लिखो, फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। जल्दी लिखो बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मतलब अल्फा, ठीक। लिखो नंबर 1, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DOI। जल्दी लिखो, टाइम पास मत करो। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, लो भाई, फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, बोले तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। नंबर 1 तापमान, टेम्परेचर, कोई इधर उधर की बातें नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DOI। नंबर 2 डाइल्यूशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DOI। नंबर 3 नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, STRONG इलेक्ट्रोलाइट, अल्फा बराबर 1 एंड परसेंटेज आयोनाइजेशन बराबर 100 इवन एट हाई कंसंट्रेशन। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट इज एबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट to decrease force of attraction between two ions 1/4 by epsilon
बोल बेटा एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 y में डालोगे तो ये क्या होगा, जैसे पानी में डाल दिया तो ये वैल्यू 81 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो 81 क्या है, वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। केमिस्ट्री में ज़्यादा फील बताते हैं कि एबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट टू डिक्रीज चार्जेस ऑन दी आयन। चार्ज ही डिक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, चार्ज यदि डिक्रीज हो गया तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ठीक बेटा, तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है। इसका अर्थ ही होता है कि वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी आयंस 81 टाइम्स कम हो जाता है देन वैक्यूम। ठीक है बेटा, मिटा दो इस तरफ को। अरे एक आध चीज तो मिटाने दो। हाँ स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, बोर्ड ले जाना घर। चलो आगे बढ़ते हैं। H2O देखो, म्यू H2O जो होता है 81 होता है, म्यू D2O जो होता है वो 79 होता है, और म्यू बेटा C6H3 बेंजीन। हाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है, K की वैल्यू नहीं है। नहीं म्यू बराबर 2। अब डिनोट तुम उससे करते हो, तुम्हारी मर्जी है। वो जो K उधर लिखा हुआ 1/4πε0 वो भी एक K होता है कूलम्स कांस्टेंट। और CCl4 के लिए म्यू की वैल्यू 0 होती है। जिसकी वैल्यू यहाँ पे 81 है उसी की वैल्यू है। हाँ ये वैल्यू लेकिन इसके लिए आती है, एप्सिलॉन आर के लिए आती है। लेकिन K 1/4π। अरे भाई डिक्रीजेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज एबिलिटी ऑफ एक ही अक्षर मिटाया मैंने, ज्यादा नहीं मिटाया। इट इज एबिलिटी ऑफ अ सॉल्वेंट टू न्यूट्रलाइज चार्जेस प्रेजेंट ऑन आयंस, or it is ability of a solvent to decrease force of attraction between two ions. Force is equals to this y. चल बेटा जल्दी लिखो, चीते की रफ्तार से लिखो, चीते की रफ्तार से लिख लिया, चीते की रफ्तार से। वेरी नाइस। दो अफेक्ट होते हैं, एक होता है कॉमन आयन इफेक्ट, एक होता है ऑड आयन इफेक्ट। इसका ज्ञान मैं आपको देता हूं चीते की रफ्तार से, और उसके बाद हम वाटर पे आ जाएंगे, पानी के बारे में बात करेंगे। पानी रे, खारो पानी रे, ऐसा एक गाना था। लिखो बेटा कॉमन आयन इफेक्ट, एग्जाम्पल से समझा दूं। कॉमन आयन इफेक्ट जो होता है इसमें 0 बेटा। जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, वो डिसोसिएट हो रहा है, तो इसने बनाया दिस प्लस दिस। मान लो आपने इसमें कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया, जैसे आपने इसमें बेहतरीन धुआं मारता हुआ HCl मिला दिया, तो HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो पूरा टूट जाएगा। बोलो बेटा, तो जब H+ साइन यहाँ बढ़ेगा मतलब यू आर बढ़ाओ प्रोडक्ट, रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू HCl कॉमन आयन H+ आयन डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड डिक्रीजेस। वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। बोलो बेटा, ड्यू टू HCl कॉमन आयन H+ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड डिक्रीजेस। Yeah. This effect is called as common ion effect. Common ion effect. ठीक है, common ion effect. ठीक, suppose I have PbCl,
It is decomposing to give Pb plus 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 2 chloride. मान लो somebody comes from somewhere and add करो NaCl to this. It is a weak electrolyte. So in presence of NaCl, which is a strong electrolyte, common ion effect will come in operation and the reaction will move in the backward direction, due to which dissociation of PbCl2 will decrease up to an extent. The fact is called as common ion effect. Yeah. Now check. We'll study about one more effect that's called as odd ion effect. Huh? Oh, लाइव रुक गया। सब मच्छर बहुत देखे मैंने। अब लिखो बेटा ऑड आयन इफेक्ट। क्या बेटा क्वेश्चन करेंगे ना, बस क्वेश्चन करने लायक तो हो जाए। अब पढ़ेंगे ऑड आयन इफेक्ट। ऑड आयन इफेक्ट में जैसे मान लो जी मेरे पास है acetic acid. Suppose I've got acetic acid, and to acetic acid I add NaOH. What will happen? This will form sodium acetate plus pani. So what NaOH does is that it increases the हो गया बेटा। सोचो, दिस इज ऑड आयन इफेक्ट। जब किसी चीज के ऐड करने पे डिसोसिएशन बढ़ जाए, इसका डिसोसिएशन वैसे नहीं हो रहा था बेटा, कम हो रहा था, पर क्या हुआ, ये डिसोसिएट हो रहा था काय में, एसीटेट प्लस H प्लस आयन में। अब तुमने क्या किया, इसमें डाल दिया क्या, NaOH। NaOH H प्लस को खा गया तो प्रोडक्ट वॉज रिमूव्ड, तो रिएक्शन मूव्स इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड एज ऑड आयन इफेक्ट। आ गया बेटा समझ में? यस, रिएक्ट कर गया, प्रोडक्ट रिमूव हुआ, रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कोई भी ऐसी चीज जो प्रोडक्ट को रिमूव कर दे वो ऑड आयन इफेक्ट लगा देती है। जैसे कि आप मान लो आपके पास AgCl है जी, क्या है जी, AgCl। AgCl टूट गई Ag प्लस और क्लोराइड में, बहुत कम टूटती है, पर जहां पे ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश था, प्लीज सब लोग ध्यान से सुने, आपने इसके अंदर अमोनिया ढोल दी। क्या ढोल दी? अमोनिया ढोल दी। आपको पता होना चाहिए Ag प्लस अमोनिया के साथ क्रिया करके एक स्टेबल चीज बनाता है जिसे कि कॉम्प्लेक्स कहते हैं। दिस इज डाइअमाइन सिल्वर आयन। इट इज अ कॉम्प्लेक्स, इट इज स्टेबल, इट इज स्टेबल। ये कॉम्प्लेक्स है और ये स्टेबल है, तो रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ जाएगी बेटा। तो दिस इफेक्ट विल आल्सो बी कॉल्ड एज व्हाट, ऑड आयन इफेक्ट। आई सपोज दैट आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। टाइम पास नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी से आप लिख लें भड़ाभड़ झड़ाभड़। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा पानी पानी। पानी पढ़ाऊं, पानी टॉपिक डालें पानी। यहां तक समझ में आ गया ना सब लोग को? यस सर बोलेंगे तो मैं उसका मतलब यस सर ही समझूंगा, ठीक।
मिटा दूं बीच का भी? नहीं आप बोलोगे तो मैं ये वाला एरो छोड़ दूंगा। चलो गाइस एंड ओनली गाइस एंड नोवेल्स, हमारे पास से जी पानी पानी पानी। आओ जलुआ पढ़े। जलुआ टूटता है बहुत ज्यादा ही कम। ठीक है बेटा, मान लो आपने लिया 1 लीटर जलुआ, बोले तो 1000 ml जलुआ, बोले तो 1000 ग्राम जलुआ। करेक्ट है बेटा। तो मोलवा आएंगे 1000 डिवाइडेड बाई 18 बराबर 55.55। ठीक है बेटा। जल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो टूटता है वो कितना है? 1 लीटर जलुआ में 55.55 मोल है बेटा। यही सल्यूट है, यही सॉल्वेंट है, यही सोल्यूशन है। तो बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1, तो मोलैरिटी कितनी आ गई? 55.55 बेटा। 55.55 मोल जलुआ में से टूटता है मात्र 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 मोल। चूंकि पर लीटर है इसलिए मोलैरिटी हो जाएगी। ऐसी क्रिया जो होती है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना टूटता है। बोलो बेटा। तो जो ये यदि मैं K डिफाइन करूं इसका, तो K डिग्री क्या K डिसोसिएशन, और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ पानी बोल दो, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ पानी बोल दो, तो दैट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HOH। आप जानते हो कि इसका कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 है। आप मानते हो इसका कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 है, और ये 1000/18 है। तो क्या यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ K D डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 10 की पावर माइनस, वो 18 है बेटा। यहाँ पे बोलो बेटा 10 की पावर -14 मतलब 17 हो गया, 1000 से डिवाइड हो गया, इंटू 18 तो 1.8 इंटू 10 की पावर -16। दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। एक नया शब्द मैं डिफाइन करना चाहता हूं जिसे मैं बोलूंगा KW, विच इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का मतलब होगा वाटर में प्रेजेंट आयंस के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। सो दिस विल बी इक्वल टू H प्लस इंटू OH नेगेटिव, एंड दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -14। बोलो बेटा। तो KW बराबर हो जाता है 10 की पावर -14। आया कि नहीं आया? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। दुनिया जानती है कि -log of x इज इक्वल्स टू P की पावर x होता है। तो -log of KW विल बी इक्वल टू PKW, विच इज इक्वल टू -log KW की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर। इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो आयंस वहां पे हैं, H प्लस आयंस है, OH नेगेटिव आयंस है, तो उसके कंसंट्रेशन को ले रहे हैं, है ना बेटा। तो प्योर वाटर का यदि कोई कंसंट्रेशन पूछे, और भी मैं आपको इसका सही जवाब देता हूँ और अच्छा जवाब देता हूँ। क्या होता है कि अच्छा, तो उसमें क्या होता है, जैसे जो प्योर लिक्विड है, मान लो उसका कंसंट्रेशन नीचे तुमने लिया और प्योर लिक्विड है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज तो नहीं होगा। तो वो चेंज नहीं होता, तो वो कांस्टेंट K में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, और उसकी जगह जो बचती है अपन 1 लिख देते हैं। तो वो 1 जो है वो एजम्पशन है एक तरीके से, क्योंकि जो ले जाके K में मल्टीप्लाई कर दिया गया है
और वो एक नया k बन गया क्योंकि समय के साथ कांस्टेंट रहेगा। आया कि नहीं आया? इसलिए एजम्पशन है कि वो 1 है, एक्चुअली 1 नहीं है, वी टेक इट एज 1। तो हम जो फिर k निकालते हो रियल वाला कांस्टेंट तो है ही नहीं। अब वो जो भी हो क्या बेटा। अब जैसे ये KW है, इसमें हमने कंसंट्रेशन को ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक नया k आ गया। ओके गाइस, यस गाइस, एंड ओनली गाइस, एंड ओनली गाइस, नो बेल्स। मिटाओ इसको, आओ मिटाएं। आओ मिटाएं। अब क्या हुआ कि HOH, अच्छा अपन ने देखा था pH H+ आयन इंटू OH नेगेटिव आयन बराबर KW आया था बेटा। थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था ना, H+ आयन का कंसंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन बराबर KW था बेटा। तो हम लगा देते हैं माइनस लॉग H+ आयन, मतलब मैं क्या करता हूँ, इसको माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। KW बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो कोई बुराई नहीं है ना बेटा। तो अब मैंने क्या किया, माइनस लॉग को अंदर ले गया तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H+ आयन का कंसंट्रेशन माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन। बोलो बेटा, अंदर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो लॉग Mn हो गया। नहीं, लॉग Mn क्या होता है, लॉग M प्लस लॉग N। तो ये हो जाता लॉग H प्लस लॉग OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन, माइनस साइन जाके माइनस माइनस हो गया, बराबर कितना हुआ, माइनस लॉग KW हुआ बेटा। माइनस लॉग H प्लस PH होता है और माइनस लॉग OH नेगेटिव क्या होता है, POH होता है, और माइनस लॉग KW PKW होता है। इसलिए PKW बराबर PH प्लस POH हो जाएगा। बोलो बेटा, या ये शुद्ध पानी के लिए भी है। और दूसरी बात, ये पानी के अंदर आप कोई ऐसे ढोल दो, भैंस ढोल दो, कुछ भी ढोल दो, pH प्लस POH बराबर PKW आएगा। PKW बेटा एक कांस्टेंट है, चेंज नहीं होता विदाउट टेम्परेचर, तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक, यदि मान लो आपने कोई ऐसे ढोल दिया इसके अंदर, तो वहां पे pH की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। तो pH मान लो 3 हो गया तो POH 11 हो जाएगा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या मैं अपनी बात तुम लोगों को समझा पाया कि नहीं समझा पाया? सब लोगों को बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया। अब बेटा यदि हम देखें तो क्या हो बच्चे, यदि हम देखें तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड की कहानी है। अच्छा, यहाँ पे H+ आयन का 10⁻⁷ था बेटा। बोलो बेटा, तो ये भी 7, ये भी 7, तो ये कितना हुआ था, 14, क्योंकि माइनस लॉग 10⁻⁷ 7 आता, तो 7 + 7 कितना आया, 14 आया। लेकिन ये स्केल काहे पे चल रहा है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि मान लो तापमान बढ़ा दिया जाए एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, H+ आयन 10⁻⁷ है और OH नेगेटिव आयन 10⁻⁷ है। अच्छा, डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस। बोलो बेटा, तो यदि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो क्या होगा कि ये -7 और ये